तो हम स्वच्छता दोनों पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, शुद्धता की बात, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, यानी शुद्ध भूमि पर क्रमशः कुश, जैसे ध्यान योग में जैसे बैठे ना, बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है हमको, तो आसन हमारा कैसा होना चाहिए? पहले तो जमीन शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, नदी किनारे की हो, जैसे गंगा किनारे की, या कोई पेड़ है उसके नीचे हम बैठ जाएं शुद्ध करके उसको। गऊ गोबर से होता है ना, गऊ का गोबर जो होता है उससे लेपन होता है, वो शुद्ध जमीन हो जाती है। अगर नहीं है, कोई शंका है तो उसके ऊपर क्या करें, भूमि पर कुश, कुश बिछाते हैं। उसके बाद मृगशाला, उसके बाद कोई वस्त्र, जैसे कंबल है, मोटा चादर है, जो ना अत्यंत ऊंचा हो, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा नीचा भी हो। नीचा मतलब ज्यादा इसलिए नहीं कि कोई चींटी कीड़े मकोड़े होते हैं ना तो वो आ जाते हैं, तो कम से कम इस शरीर की उससे सुरक्षा हो सके। और ज्यादा ऊंचा नहीं कि बाई चांस नींद आ गई तो गिर जाए, तो इसलिए ऊंचा ज्यादा भी नहीं और ज्यादा नीचा भी नहीं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, देखिए, जो ध्यान योग का उद्देश्य मन को एकाग्र करना नहीं है। ध्यान योग का उद्देश्य होता है चित्त शुद्धि। एकाग्रता तो हमारी गलत कामों में भी हो जाती है, होती है ना कई बार, और ज्यादा होती है एकाग्रता। यदि कोई कोई गलत होता है ना, कुसंग है या कोई मोबाइल के माध्यम से, ये तो बड़े ध्यान से देखते हैं बच्चे कई बार या बड़े भी, है ना। लेकिन यदि कोई सीखने वाली चीज हो तो शायद 20 जगह ध्यान भटकता है ना। तो चित्त शुद्धि है हमारा ध्यान योग का उद्देश्य, न कि एकाग्रता, मन की एकाग्रता नहीं। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है कि भारी भरकम शब्द लगते हैं युवा पीढ़ी को, राग द्वेष। राग का मतलब होता है कि जो अनुकूल है उसमें राजी न होना ज्यादा। द्वेष है जो हमारे प्रतिकूल है उसको हमें द्वेष नहीं करना, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल आने जाने वाले हैं, ये हमेशा आएंगे। हमें क्या निरपेक्ष भाव से रखना है, किसी को संतुष्ट नहीं करना है, ना किसी को रुष्ट करना है ना। अपने व्यवहार से ठीक है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति को, ऐसा नहीं कि जो हमारे अनुकूल है, हमारा सहयोगी है ना, उसको हम बहुत ज्यादा चाहने लगे, या सहयोगी नहीं है उससे हम द्वेष करने लगे, ऐसा नहीं है। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, निरपेक्ष की, निरपेक्ष भाव की। यदि मेरे मित्र है और उसको कोई गलत काम है तो उसके लिए मना कर दें, लेकिन यदि किसी से हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, यदि हमारी उससे नहीं भी पटती है, सामान्य भाषा में बोलते हैं कि यदि उसको आवश्यकता हो तो हम उतनी सहायता करें जितने की हम किसी खास मित्र को हेल्प करते हैं। तो ये हो गई अंतःकरण की शुद्धि, यानी राग द्वेष से रहित के लिए योग का अभ्यास करना, ये अभ्यास है। ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं तो हम ऐसे हो जाएंगे योगी। काया सिर कैसे, काया माने शरीर, शरीर को जब हम बैठ जाते हैं इस आसन में, ये कौन सा पद्मासन में बैठे हैं? एक होता है सिद्धासन, एक पैर जंघा पे होता है, दूसरा दूसरी ओर होता है, नीचे होता है, उसको बोलते हैं सिद्धासन। सुखासन दोनों जैसे आलती पालती मार के हम बैठते हैं उसको सुखासन बोलते हैं। ठीक है, तो काया सिर गले सीधे, अचल, अचल का मतलब है हिले डुले नहीं, और इतना तनके भी नहीं बैठना है। जैसे पोस्चर दिख रहा है आपको, सामान्य सा शरीर है, उसमें कोई तनाव नहीं है और बैठे हुए हैं। दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, जो नोज है हमारी, गर्दन हमारी सीधी, ये बेंड नहीं होना चाहिए कमर, और इसको जो ना नोज है ना आईब्रो के बीच में जैसे आती है ये वाली, तो इसको देखना, कंटिन्यू देखना, स्थिर होके बैठे। ये क्या है, ये ध्यान योग की पद्धति जो पातंजलि योग दर्शन में बताइए वो है। तो गीता में ऐसा कोई योग नहीं है जो न हो। लेकिन इसमें भी क्या है कि जब ध्यान, ध्याता और ध्येय, ध्यान का मतलब क्या है, ये प्रक्रिया, ध्य्यान क्या है, एक प्रक्रिया। ध्याता ध्यान करने वाला, ध्येय जिसके लिए ध्यान किया जा रहा है। तो ये ध्याता ध्यान के माध्यम से ध्येय को प्राप्त करता है। तो ध्याता और ध्येय के बीच की कड़ी क्या है, ध्यान की प्रक्रिया। तो इसमें अष्टांग योग में 8 चरण है, जिसमें 5 बाह्य हैं, 3 आंतरिक हैं। जैसे कौन कौन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये कौन से बाहरी जो हमें करने हैं। धारणा, ध्यान, समाधि ये आंतरिक है। धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये आगे भी थोड़ा सा इसका विश्लेषण है, लेकिन काम भर का संभल के हम आगे चलते हैं। इतना सामने समझ लिया कि ये जब हम ध्यान करते हैं तो ये ऐसी ऐसी इसकी पद्धति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां श्लोक, प्रभु जी कौन है? 14 15 सर आपके ही हमारा ही है, हमें ही पढ़ना है ना। जी आपके। चलिए 14 15।
प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। कह रहे हैं कि प्रसन्न आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत है, प्रसन्न आत्मा, जो भय रहता है, निर्भय है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, विगतर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होके बैठे। किसके परायण होके? मेरे परायण होके। तो इसमें जो कह रहे हैं, कितनी चीजें बताई कि एक तो अंतःकरण जिसका शांत है। अंतःकरण शांत किसका होता है? देखिए, जो सच बोलता है ना, पहले यम के कितने? 5। इसमें देख लें, जो आपके भावार्थ में थोड़ा सा दृष्टि आपको निवेदन करूं। जो हमने 11 12 13 पढ़े, तो पेज संख्या है 112। मेरी किताब पुरानी है तो हो सकता है आपका पेज संख्या दूसरा हो। तो इसमें जो है ना, 12वें श्लोक की व्याख्या में देखेंगे, 12वें श्लोक का दूसरा जो पैरा है, इसको पढ़ लें। ध्यान का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, न कि चित्त की एकाग्रता। ये हमने लिया है। चित्त तो बुरे कामों में भी एकाग्र हो जाता है। अष्टांग योग में योग के 8 अंग हैं, जिसमें 5 बहिरंग, 3 अंतरंग, ये हमने बताया। इसमें जो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो यम नियम है उसके 5 है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। नियम के भी 5 हैं। कौन सा? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसका मतलब होता है ईश्वर में भक्ति भाव पूर्वक हम अपने कर्मों को भी समर्पण कर दें। ये नियम के हैं 5 और वो यम के हैं 5। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें चीज याद नहीं करनी पड़ती। सत्य का अनुसरण करते हैं तो हमारा पूरा चित्त शुद्ध होता है। अभी क्या है, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। बट गए हम, हमारा व्यक्तित्व 3 हिस्सों में बट गया, और वो ग्रेविटी नहीं रही, उसमें वजन नहीं रहा। फिर क्या है? तो इसका परिणाम क्या होता है कि हम हल्के व्यक्तित्व के हो जाते हैं। कोई परिस्थिति आई, हम हल्के हुए और गिर गए, उड़ गए, होता है ना, विचलित हो गए। लेकिन जो सत्य का अनुसरण करता है, उसका शरीर, उसका जो कहता है वही करता है, जो कहता है वो करता है, तो वो दिखता भी है। जब दिखने लगता है तो उसका ऑरा क्या होता है? बिल्कुल चुंबकत्व लिए ऑरा उसका विकसित होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कहता है यूनिवर्स में, वो फिर घटता है। किसी को आशीर्वाद देगा, किसी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करेगा, वो अपने लिए भी आशीर्वाद देता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुनौतियां तो सबके सामने आती हैं, भगवान आए उनके सामने भी आई, लेकिन वो हारता नहीं है, चुनौतियों से सामना करता है। तो जो सत्य का पालन करना है, अब क्या देखो, इसमें ब्रह्मचर्य की बात आई। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि जो गृहस्थ हैं वो सभी ब्रह्मचारी हैं। जैसे स्त्री शरीर है तो क्या है? पति के प्रति जो काम भावना है वो एक जगह केंद्रित है। देखिए, समझना है इस चीज को, क्योंकि मूल में देखें, व्यक्ति के विचलन का कारण क्या होता है? ये वासना, यही तो है। तो क्या है, इसको हमने क्या किया? धर्मयुक्त बना दिया। स्त्री शरीर है पति के प्रति, पुरुष शरीर है तो पत्नी के प्रति। ठीक है। उसके बाद क्या है? बाकी सब हमारे लिए माताएं बहनें हैं, सब हमारे लिए। तो ये धर्मयुक्त आचरण भी क्या है? ब्रह्मचार्य व्रत। अब घर गृहस्थी में ऐसे नहीं है कि भैया हम गृहस्थ हैं तो हमारे सर्टिफिकेट कटा लिया है कि हम जो अनुशासन में नहीं रहेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे। अरे भाई, ये हमारे लिए है मर्यादाएं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण शांत है, भय रहता है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके। अब जो व्यक्ति क्या है? सच का आचरण कर रहा है। अहिंसा का मतलब है कि हम अपने साथ, दूसरों की तो बात छोड़ें, पहले हम अपने साथ हिंसा का व्यवहार न करें। हमें वही कार्य करने जिससे हमारे जीवन का, व्यक्तित्व का गणन हो। कि हम फिर अपने साथ क्या कर रहे हैं? अहिंसा का व्यवहार, सत्य अहिंसा अपरग्रह। अभी समझा है, भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करना। ठीक है। सत्य अहिंसा अपरग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं करना। हाँ, शुद्ध आय का सेवन। ठीक है। समय की भी चोरी नहीं करना। जितने काम में हमें काम करना, उतना ही समय लें उस काम में। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य हमने समझ लिया। ऐसा सावधान योगी कि क्या होगा? मन का संयम अपने आप होगा। मन मरता है ना? मन किससे? अनुशासन से, नाम जप से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, व्यायाम से, इससे मन मरता है। आसन, हम जैसे जितासन जिसे कहते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर आसन में कोई व्यक्ति 3 घंटे बैठ गया तो उसको चितासन बोलते हैं। अभी क्या है, हम जमीन पर नहीं बैठ सकते। ये पक्की बात है कि जिसका ब्रह्मचर्य सदा हुआ नहीं है,
वो किसी आसन में नहीं बैठ सकता, चाहे वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर, क्योंकि उसका स्टेमिना नहीं होता है इतना। हाँ ये है, जीवन को जीने में हम, जैसे हम कहते हैं हम अपने शरीर, हमारा जो शरीर है, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप जानते भी होंगे कि हर 7 साल बाद हमारी सारी शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं। आज हम जितने साल के हैं उससे 7 साल पहले जो हमारे शरीर की सेल थी, एक भी सेल वो नहीं है जो पहले 7 साल थी। बदल गया पूरा शरीर। हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, ज्ञान की बात तो दूसरी है, हमारा खाना कैसे पचता है, हम सोते हैं तो हमारी क्या अवस्था होती है, हम कैसी स्थिति को कैसा सोचने लगते हैं, हमें नहीं पता है अपने बारे में, लेकिन हम कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे जी कुछ नहीं आता, भी हमें सही बताएं। हाँ पक्की बात तो ये है, लेकिन हम बह रहे हैं बस ऐसे ही प्रवाह में। और फालतू का सपना होता है ना, कि एक तरह से जैसे मिथ्या, कि मैं ये किया है तो मैं ये बनाऊं। अरे भाई, जो बने हैं उसके लिए पता नहीं कितने लोगों का योगदान है, घर परिवार माता पिता फैकल्टी गुरुजन ये सब सब आके तब। और देखा जाए तो हमें 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 हमारे बारे में नहीं पता है कि हम 10 मिनट बाद क्या एक्ट करने वाले हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में कैसे कैसे पच रहा है, और खाना खा लेने के बाद हमारी स्थिति कैसे होने वाली है, हमारे नियंत्रण में कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पक्की बात है ये, लेकिन जो अभी उतनी ही बात हम समझ रहे हैं जितनी कि हमारा भी स्तर है। ठीक है, जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे, होमवर्क करते हैं, होमवर्क का मतलब जो हमने पढ़ा है उसको सेल्फ स्टडी करें, भावार्थ में से हम चीजें ले लेते हैं और किताब पढ़ के सुना देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। जिसमें हम क्या करते हैं कि महापुरुषों का श्लोक के साथ क्या व्याख्या हुई, सत्संग हुआ। मैंने तो निवेदन किया है, लेकिन फिर एक बार बोले कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में आते हैं तो उसमें 12-14 घंटे का हमारा इसमें काम होता है प्रभु जी। हाँ, एक दिन पहले रात के 2 बज जाए तो बज जाए, दिन में तो समय मिलता नहीं। सैटरडे संडे तो हम बिल्कुल पूरा, जो अपने साधक हैं उनके लिए दैनिक जीवन में इस श्लोक की क्या महत्ता है, क्या उपयोगिता है, वो लेके हम आते हैं, है ना। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे हमारे बच्चों को कैसे है प्रेरणा मिले कि वो इस रास्ते पे आए, इंटरेस्ट दिखाएं, रुचि दिखाएं, वो अपना हित कैसे करें, वो क्या कंटेंट हम उनको दें ताकि वो वैज्ञानिकता के आधार पर तर्कपूर्ण रूप से समझ सकें। क्योंकि वो क्या क्यों कैसे वो ज्यादा करते हैं ना पेरेंट्स से, इससे तो क्या होगा, तो वो सवाल जवाब लेके हम आते हैं। कई बार सामने से ऐसी कोई शंकाएं नहीं मिलती तो हम कहते तो हैं कि भाई कोई शंका हो तो पूछो, लेकिन प्राय एक दो ही पूछते हैं, बाकी तो नहीं पूछते। तो इससे लाभ होने वाला नहीं है हमें, फिर भी जितना हम उम्मीद करते हैं उतनी शंकाएं आती नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हाँ हम मेहनत करके आते हैं। तो यदि कोई भी शंका होगी किसी की, और वास्तविक होगी या जो भी उनका स्तर है उसके आधार पर, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी शंका का निवारण हो, आपको रुचि बढ़े, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपनी शंकाओं का अपनी चुनौतियों का सामना अच्छे से करें, घर परिवार की बात को समझें और उनकी माता पिता की समस्याओं को आप सुलझाने में सहायक हों, अपने कैरियर के गठन में चीजों को बेहतर करने की स्थिति में हम हों। ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियर नहीं बने तो सुसाइड कर लिया। अरे भाई अब तुम, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो देश की जिम्मेदारी क्या समझ, ऐसे बताइए रोटलू आदमी, ये क्या करेंगे ऐसे बच्चे। ये हम कठिन शब्द यूज किया हमने, लेकिन ये बात सही है बिल्कुल। हम खामियां मिला दें और केवल हम गुड़ी गुड़ी बातें कर दें, कभी कभी ताड़ना भी जरूरत है। अरे भाई क्या करेगा आदमी, ऐसा बताइए, डॉक्टर नहीं बना तो क्या हो जाएगा, जीवन खत्म कर लोगे? फिर क्या मतलब, ऐसे कैसे डॉक्टर हो जब तुम किसी अपने आप को नहीं सरवाइव करवा पा रहे हो भाई, तो तुम्हारा डॉक्टर होना ही बेकार है फिर। तुम उस रिक्शे वाले से भी गए बीते हो जो कि 4,000 रुपये महीने कमाता है लेकिन पूरे आराम से सोता है, पूरे परिवार को जीवन दे रहा है वो, तुम तो उससे भी गए बीते हो। उन माँ बाप पे क्या गुजरते हैं उनसे पूछो, जिन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ हवन कर दिया और हम क्विट कर गए 1 मिनट में। तो ये पीढ़ियों को पोषण है भाई। हाँ ये हम देख ले, हम सारी जिंदगी कमा के रख जाते हैं लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये हम नहीं सिखाते बच्चों को। ये लैप्स हमारा ही है। आज जो वर्कशॉप हुई उसमें बहुत बच्चे थे, और ज्यादा नहीं, आधा घंटे का सेशन था हमारा उसमें, और बहुत सारी एक्टिविटी थी। तो मैंने देखा कि जो बच्चों ने सुना बड़े ध्यान से सुना, और जब उन्होंने प्रश्नोत्तरी किया तो उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे बड़े सुनने में रुचि रखते हैं और ज्ञान का स्तर पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी चीजें टफ आने लगी हैं। पहले आज से 10 साल जो लेवल था कंपटीशन का बहुत टफ है, तो उनकी जो सामर्थ्य है बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो सामान्य सी बात नहीं बना बता पा रहे कि भैया गीता कब प्रकट हुई, है ना, भगवान राम के कौन कौन से भाई थे, 3 माताएं, उनकी पत्नियों के नाम क्या थे, नहीं पता उनको। बताइए, तो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने सिखाया नहीं उनको। हमने सिखा दिया उनको फालतू की चीजें, है शाहरुख खान, ये खान, फलाने, ये सब चीजें। ये सिखाने के बाद क्या है कि उनको कैरियर और करेंसी दे दी, उनके जीवन से खेल भी हटा दिया, केवल नंबर की रेस में लगा दिया। तो देखो कमी तो हमारी होगी ना उनको।
जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, इसी में हमें सीखना है, इसी में हमें जीतना है, इसी में हमें सहना है, इसी में हमें निखरना है। अब जब हमारी आगे उम्र बढ़ गई तो पीछे जाके हम 10वीं में नहीं पढ़ सकते भाई। उसको समझाना है कि बेटा अभी खेल ले और अभी तू पढ़ ले, इसी में ग्रूमिंग करनी है तेरे को। हाँ डांस भी करना है, हाँ कर ना भाई, गाने हाँ कर ना, गाने सुनो, डांस करो, जीवन को जियो। प्रेशर का नाम नहीं है शिक्षा भाई, प्लेजर का नाम है शिक्षा। शिक्षा वही जो वैल्यू एडिशन करे, शिक्षा प्रेशर दे वो क्या, कौन सी शिक्षा भाई? पेरेंटिंग में सीखना है कि भैया बच्चे पे प्रेशर है, हाँ बिल्कुल प्रेशर है। वो पेरेंट ने कहा कि जो प्रेशर बच्चे पे आ रहा है, जो आ रहा है शिक्षा में, जो प्रेशर आ रहा है वो उठा के बच्चे को दे दिया। अबे पढ़ना है तो काय की पेरेंटिंग? जो प्रेशर आ रहा है बच्चे पे, तो हम पेरेंट्स उसको पहले देखें कि हमें बच्चे पे कितना प्रेशर देना है, बाकी का प्रेशर हम ले लेंगे ना। ये पेरेंटिंग है ये। जब हम आज के बाद जब हम रिटायर हो गए होंगे, देखो मेरे तो अभी 10 साल है, मेरी तो है ना, मेरे को भी हम मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, मैं कोई उपदेशक की भूमिका में नहीं हूँ, सेवक की भूमिका में प्रभु जी, देखो ये मैं बताऊं। और जब हम 70 साल के हो जाएंगे, 60 साल से ज्यादा हो जाएंगे, जब हम इवेल्युएशन करेंगे भाई, तो लगता है कि यार मैं ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जो गीता का साधक है, देखो प्रभु जी चरणों में निवेदन करें, हो सकता है 100% कोई नहीं परफेक्ट होता, मानते हैं, लेकिन उसको ये टीस कम होगी, शायद बहुत कम, सामान्य से तो बहुत कम होगी उसको। क्योंकि यदि वो गीता का साधक है तो सावधानी से जिएगा वो, एक पहलू से नहीं जिएगा, वो सब काम करेगा वो, है मेहनत भी करेगा, नाम जप की भी करेगा, बच्चों की परवरिश करेगा, सेवा भाव भी करेगा, ताड़ना भी देगा, सब काम करेगा, लेकिन वो जिएगा जी भर के। हो सकता है धन की कमी हो तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उतने में मस्त है, शुद्ध आय का सेवन करें, धर्म युक्त अर्थ, और धर्म युक्त अर्थ से कामनाओं की पूर्ति, तो मोक्ष के लिए तो कुछ नहीं करना, वो तो मिल ही जाएगा उसमें। क्योंकि जैसा चिंतन होता है वैसा ही अंत तो गत्वा परिणाम होता है। संग सत्संग, उससे हमारा संकल्प, संकल्प से हमारी क्रिया बनती है, क्रिया से फिर क्या होता है कि वही परिणाम आते हैं जैसी हमारी क्रिया है। तो ये भगवान ने एक जीवन जीने के तरीके बताए हमें अध्याय 6 में। तो ये ध्यान योग के माध्यम से बताया, जो यम नियम है, किसी को किसी भी योग को हमें साधना है तो यम नियम तो हमें करने ही पड़ेंगे। यही डू डोंट्स की बात है कि ये हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे हमारा विवेक पुष्ट होगा, और हम अपने आप उन निर्णयों को लेने में सक्षम होंगे जिसके लिए हम सदैव परेशान रहते हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। तो बालक अपने आप निर्णय ले सकता है प्रमाणिकता के आधार पर। ठीक है, 15वां हमें समझना है आगे। 15 हमारा ही था। हम्म। हाँ जी, आप ही करें। वश में किए हुए मन वाला, जैसे मन के वश की बात की, तो जिसने मन वश में कर लिया है वो मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थित वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। निर्वाण परमा शांति का मतलब है कि वो शांति फिर विचलित नहीं होती। जैसे होता है ना, कोई चींटा या कोई कीड़ा चल रहा है किसी पिलर पे, खंबे पे, तो उसमें फिसलन है, तो चढ़ता है वो मान लीजिए 1 फुट और उतर जाता है नीचे आधा फुट, धीरे धीरे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो टॉप पे पहुंच गया तो फिसलेगा नहीं, बस वो स्थिति है। दूध से दही बन गया, अब दही से दूध बनने वाला नहीं है, सम्य की स्थिति वाली। हाँ, इसमें उसका कोई फिर पतन नहीं होता उसका। ठीक है, उसको प्राप्त हो जाता है। 16वां 17वां में कहते हैं, हे अर्जुन यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। कोई पढ़े इसको, बहुत बढ़िया श्लोक है 16 17। इनकी बारी है प्रभु जी। लता उपाध्याय जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ। अनुजा के नाम से जुड़ी हुई हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे बढ़िया। कृष्ण। हाँ प्रणाम, जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ अभी इनको 17 तक ले लेते हैं आज। अनम्यूट कीजिए दोबारा फिर। हम्म। हाँ न जी। न तस्तु योगोष्ठी न चैकान्त मनस् न जाग्रैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे हम्म। अर्जुन, हम्म। यह योग न तो अधिक खाने वाले का हम्म। और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का, हम्म। तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का
कामों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, ये जो 16वां 17वां श्लोक है, ये हमें क्या देता है? हमारी जीवनचर्या के बारे में। कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, संतुलन है देखिए उसमें जो श्लोकों में, न बिल्कुल न खाने वाले का। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम व्रत रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं, फिर भी हम जो है भोजन त्याग उपवास करें। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो खाते नहीं है, पानी पे ही रहते हैं, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं। तो कह रहे हैं न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, और न बिल्कुल न सोने वाले का। तो हमें क्या करना है? हम गृहस्थ हैं तो कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए, और जो बच्चे हैं 12 वर्ष से कम की आयु के तो 7 घंटे सो लें। लेकिन जो संतुलन का है, 6 घंटे की नींद, शाम को हम इतना न खाएं कि ताकि सोने के लिए हमें समय कम पड़ जाए। तो जो हमारा जो खाने की जो परंपरा है, जो भौगोलिक स्थिति है, कि जैसे जैसे सूर्य निकलता है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि प्रबल होती है। जठराग्नि मतलब भोजन पचाने की शक्ति शरीर में सूर्य के अनुसार है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे शरीर, जो स्वस्थ शरीर की जो पहचान क्या है कि सीना चौड़ा, ठीक है, पेट कम, ठीक है, होता है ना, कमर और भी कम, इस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसे तो होता है शेप में। लेकिन क्या है कि जब हम क्या करते हैं, नाश्ता पूरा लें, लंच हमारा उससे हल्का, और क्या करते हैं, जो डिनर है वो हमारा और ही कम। तो एक कहावत है कि नाश्ता तो राजा की तरह होना चाहिए, और जो लंच है हमारा गरीब आदमी की तरह, और डिनर होना चाहिए कंगाल व्यक्ति की तरह। एक कहावत है गांव में हमारे में, तो है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उल्टा, सुबह टाइम नहीं होता हमारे पास खाने का, तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। लंच भी क्या करते हैं कि छोटा सा टिफिन ले जाते हैं, उसमें 2 चपाती या कहीं पे कुछ सब्जी ले ली। ऐसा मैंने तो दिल्ली में महानगरों में देखा है, ठीक है। या थोड़ा बहुत जल्दी से जो माता बहनों ने बांध दिया वो ले गए, शाम को आके दबाते हैं भाई, खींच के खाते हैं। अब टाइम मिला है, टीवी देखते देखते खाना पीना चलता है, खाते खाते टीवी देखी, आधा एक घंटे में इधर उधर की बातें हुई, सोफे पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, उसके बाद थाली नीचे खिसकाई या जो भी है, और उसके बाद जी थोड़ा बहुत टहले तो टहले, नहीं तो सो गए। तो बताइए, जो सुबह का जो भोजन होता है वो चेस्ट हमारा, जब व्यायाम करते हैं खाना पीना शुद्ध होता है, सुबह का खाना, जठराग्नि तेज होती है तो हजम हो जाता है बॉडी में। और वही डायबिटीज का कारण फिर क्या होता है कि चेस्ट तो रहता है कम, फिर हम कैसे हो जाते हैं, बस उल्टे हो जाते हैं, बोतल के आकार की चौड़ी बोतल होती नहीं नीचे। हाँ, बस ये कि जो शाम का जो खाना इकट्ठा हुआ, उसके बाद हमारा जो, हाँ, जो पूरे जो एक्युमुलेशन हो जाता है उसका, वो फिर बीमारियों का घर है। तो कह रहे हैं कि यह योग जो है, कोई सा भी योग अधिक खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। और देखो, बिल्कुल न खाए, ना अधिक सोने वाले का, ना बिल्कुल न सोने वाले का। दुखों का नाश करने वाला योग कैसे? यथा योग्य आहार, जो शरीर की मांग है उसके अनुसार। आहार का मतलब है जो हमारा खान पान, विहार का मतलब है व्यवहार, जीवन शैली, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे, बराबर के साथ कैसे, बच्चों के साथ कैसे। कर्मों में यथायोग्य चेष्टा। हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कितनी ऊर्जा की, तैयारी की, मेहनत की जरूरत है, उतना मुझे करना है। यथायोग्य जो सामर्थ्य है, नहीं बनने की क्षमता है तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। आईएएस, हाँ ठीक है, उसके लिए कुछ मानक हैं, कुछ पात्रताएं हैं, जितनी मेहनत इनपुट देना है उतना हमें देना है। लेकिन नहीं बन पाए तो कुछ और है हमारे पास। एक बार मोरारजी देसाई थे, मैं 1 मिनट, हाँ जहरी भैया, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है जो स्थिति, हाँ, बाबा जी के बारे में मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं करता हूँ, अभी करता हूँ, ठीक है। हाँ। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ था, जब उस समय कलेक्टर का पद हुआ करता था, तो उनसे पूछा कि भाई, जब इंटरव्यू तक पहुंचे तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि आप अपने आप को क्यों ऐसा मानते हैं कि आपको कलेक्टर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए अवसर। तो कि यदि मान लीजिए हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो, पर बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए और सारे द्वार खुल जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है कि मैं कलेक्टरी के लिए यहाँ पैदा हुआ, मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ, मेरे पास बहुत सारी एवेन्यू है। हाँ, ये कलेक्टर का पद मेरे लिए, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरे पास बहुत सारी संभावना है। ये प्रश्न का उत्तर, कलेक्टर तो बने लेकिन बाद में फिर देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो जो कांग्रेस के बाद के जो पहले प्रधानमंत्री थे वही थे, ठीक है। जो बिना कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने अपने दूसरी पार्टी से, ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाला का मतलब यही है कि जो लक्ष्य के लिए जितनी सामर्थ्य, जितनी ऊर्जा,
जितनी तैयारी, जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी हम करें, और वो भी हमारा शरीर अलाउ करता है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एवेन्यू देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में ये नहीं मिला तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें यही चाहिए, ये ऐसा उचित नहीं है। ये भगवान ने कहा है, संतुलन साधने की बात कही है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ विशेषता लेके पैदा हुआ है। हर बच्चा कुछ न कुछ विशेषता लेके पैदा हुआ है। सारे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, सारे हैं डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते। फिर बाकी की विधाओं का क्या होगा? कुछ वकील बनेंगे, कुछ अफसर बनेंगे, कुछ व्यवसायी बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ भाषाविद बनेंगे, कुछ साहित्यकार अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं कि तथा यथा योग्य सोने का भी समय होना चाहिए, जागने का भी। जागने का देखिए ये है कि हमारी बुद्धि शार्प हो, शुद्ध हो, उसके लिए क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जगना। अब करके देख लीजिए, जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले नहा लेता है उसकी बुद्धि कभी भी चिड़चिड़ी नहीं होगी, उसका स्वभाव कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होगा, बुद्धि उसकी शुद्ध होगी, है ना। स्वभाव कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो चीजों को समझेगा, उसमें धैर्य रहेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ये साधन है, सूर्य निकलने से पहले जगना, और जैसे ही निकले तो हम अर्घ देते हुए, जैसे भगवान भास्कर उदय हो तो हम उनका स्वागत करें। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी विज्ञान है। जब शरीर हमारा भीगा होता है और उस समय हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो जो हमारी जो रिसीविंग पावर है वो काफी गुना बढ़ जाती है शरीर में। मतलब आरोग्यता और बुद्धि, स्वभाव, ठीक है, शुद्ध बुद्धि का होना, और जो कहते हैं ना कि साधन करने की क्षमता विकसित होना, ये सब चीजें धीरे धीरे कर अपने आप विकसित होती हैं, ये अपने आप विकसित हो। जैसे हम ट्रेन में बैठ गए तो हम पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन में बैठ के हमें चलने का, दौड़ने का, या कोई हम साधन करते हैं कि हम डेस्टिनेशन पे प्लेन में बैठ जाए, बस में बैठ गए तो वो पहुंचा देता है। हमें सिर्फ क्या करना है? टिकट लेनी है, उपयुक्त साधन ढूंढना है और बैठ जाना है, बस इतना है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है, मुझे करना क्या है, क्यों करना है, मेरी सामर्थ्य उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए है कि नहीं है। उसके बाद जब ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाए, पेरेंटिंग के साथ, है, बड़े जनों के साथ, फैकल्टी के साथ, उस हिसाब से हम जीवन की सार संभार करें और उसमें फिर हम लग जाए। बस इतना हमें करना है। जब हम ट्रेन में बैठ गए तो फिर पहुंचने के लिए हमें कोई उद्योग नहीं करना है। तो कह रहे हैं जो यथा योग सोने और जागने वाले का ही ये योग सिद्ध होता है। आज हम इतना ही लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हाँ जरूरत है, निकलना है हमें कहीं, तो हाँ जितने लेंगे। अगर किसी का कोई शंका है, सवाल है तो पूछ लें प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम, हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल हो तो जरूर हरे पूछें। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गीता याद करने का कोई सरल उपाय बताइए। गीता जी गीता याद। याद करने का अध्ययन है। केवल जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि हमने कोई, जैसे होता है कि हम चौपाई पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें। और कई साधक तो ऐसे हैं कि रोज गीता पढ़ते हैं, अध्याय 1 से 18 तक, 1 घंटे में पूरा, तो याद हो जाते हैं बहुत सारे श्लोक। तो यही है, बार बार पढ़ना ही है इसका उपचार, और कोई उपचार नहीं है। बार बार पढ़िए इसको, छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक है। और काम के श्लोक तो और कम है जो भगवान ने बोले हैं। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़िए, निरंतर पढ़िए। गीता है ना जीवन के ढंग, गीता के संग, तो बिल्कुल गीता कंठस्थ होगी, हृदयंगम होगी आपको। ठीक है, हाँ उच्चारण की हाँ बात है तो उसके लिए उसमें देखिए गीता परिवार वाले भी चला रहे हैं उसको। और हम यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दें कि जैसे हम उच्चारण लेते हैं तो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी वाला, जो लर्न गीता, गीता परिवार वाले हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, महाराज जी गिरी स्वामी जी ने, कि करोड़ों करोड़ों साधक गीता को पढ़ना, उनका जो उच्चारण शुद्ध हो गया है, ये आप भी जानते होंगे। जी और उनका जो मैंने। ग्रामर है, हमारा व्याकरण है संस्कृत का, उसके आधार पे है। तो आप उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्वामी जी महाराज ने जो श्लोक का वाचन किया हुआ है, हम उसी के आधार पे हम श्लोक वाचन करते हैं। हाँ हम मतलब समझ हमारी उसको भी पढ़ने की है, लेकिन हम वही उच्चारण करते हैं जो हम इस गीता परिचय अभियान में हमने आधार बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे हम गीता का, जो गीता का उच्चारण करते हैं साथ साथ, तो आप साथ साथ पढ़िए। जैसे हम कोई भी साधक पढ़ रहे हैं या जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो आप भी म्यूट होके उसका वाचन कर सकते हैं। तो ये अभ्यास से आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, अभ्यास से आ जाएगी। अभी एक क्लास कुछ हमारे रिश्तेदारों ने चालू की है, साधक संजीवनी बोल के। हाँ बिल्कुल वही है, उसी के आधार पर तो पढ़ते हैं हम साधक संजीवनी, उन्हीं की तो है, स्वामी जी की टीका तो है ये। अच्छा, हम्म। से थोड़ा सा याद करने में सरलता महसूस हुई। हम
मैं 20 श्लोक पहले अध्याय का याद भी कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। तो वो मैं मतलब इस टाइप का कुछ उपाय और आप जानते हैं तो बताइए। वो तो देखिए, क्रम चलते पता पहली नहीं बात तो कितने। यह है कि जो नहीं नहीं, साधक संजीवनी जो आप बता रहे हैं उसी का आधार है हमारा। आधार वही है हमारा, साधक संजीवनी ही आधार है। आप जैसे श्लोक की व्याख्या है तो आप पढ़ लेना 6.16 और 17, उसमें क्या स्वामी जी ने बताया, आधार वही है हमारा। लेकिन जो गीता की जो हम टीका भेजते हैं जीवन संगीत, तो उसी आधार पर ये, क्योंकि 1400-1500 पन्नों की है, वो कोई पढ़ नहीं पाता, विशेषकर बच्चों के पास समय नहीं होता। तो काम भर की चीजें कंसाइज करके हमने संक्षेप में वो 200 पन्नों की किताब दी है हमने। वो आधार उसका वही है, साधक संजीवनी, उसमें लिखा भी है किताब में, आप देखेंगे तो। उसमें क्या है कि हमने कुछ रोचक बनाने के लिए मानस का, भागवतम का कुछ प्रसंग लिए, ताकि कहानी प्रसंगों के माध्यम से श्लोक तथ्यपरक और रोचक पूर्ण तरीके से बच्चे समझ पाए, नया साधक उसको एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए। लेकिन आधार वही है साधक संजीवनी। साधक संजीवनी आप पढ़ रहे हैं तो इससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, हर घर में होनी चाहिए साधक संजीवनी। ये तो बहुत बढ़िया उपाय कर रहे हैं आप। बिल्कुल, वंदन है आपको, हरे। आप अब गीता के एक दो ग्रुपों में जुड़ी हुई हैं, ये साधक संजीवनी से भी। और गीता परिवार का भी आप जो है ना, सूर्ति जी ने जोड़ा हुआ है आपको, हम्म। तो वो तो आप सुनते ही होंगे। कौन और सा? इनको जो है ना बुक भी भेजनी है जी अभी। हाँ, जो नए साधक है ना सर। नए साधक सीमा अग्रवाल, हाँ हाँ इनकी हाँ हाँ, तो इनको मुझे बुक एक बार जानी है। लिस्ट देना है उनका, जो अच्छा, इन्होंने ऐप से रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना? हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया हाँ, जी। तो पहुंच जाएगी किताब, पहुंच जाएगी। 5-6 दिन हो गए। हाँ, पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचे तो बताना, पहुंच जाएगी। हम्म। मैं याद रखूंगा, क्योंकि ऐप से जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनके पास पुस्तक पहुंचेगी। और भी लोगों को जोड़िए। अभी हमारी क्लास में वैकेंसी है 100 की है, तो मुझे लगता है कि करीब 60 के आसपास हो गए, कि यानी 50 शाम की क्लास में, सुबह की ठीक। क्लास में तो 60 प्लस हो गए। अभी देखा नहीं, लेटेस्ट अपडेट हम्म। नहीं है, लेकिन हाँ अभी है, 30 की जगह है उसमें। तो देखिए, और किसी का कोई शंका हो तो बताएं, नहीं तो कंक्लूड करें। अनुपम जी, मुकेश जी, प्रभु जी, आपको तो जिम्मेदारी मिली है, देखो दिल्ली एनसीआर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और क्लास भी आप लेंगे अब की बार से। तो आप जैसे युवा जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काम है प्रभु जी, वंदन आपको। और किसी को कुछ पूछना है, कंक्लूड करें? चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, गोविंद जय जय जय। जय श्री राधा रमण हरि हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनं कीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणमो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय राधा जय गोविंद देव सरकार की की जय। अपने जय। अपने गुरु भगवान की जय। जय सब संतों की, जय जय हो। सब भक्तों की, जय जय हो। कोट वैष्णव वृंद की, जय जय हो। पिता माता की, जय जय हो। दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय जय हो। के आनंद की। जय जय हो। जय 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 श्री हो। राधे। जय जय श्री राधे। नाथ, हे हे मेरे नाथ, नाथ, हे मेरे हे हे नाथ, नाथ, हे मैं मेरे आपको कभी मैं नाथ, भूलूं आपको नहीं। भूलूं मैं नहीं, आपको भूलू नहीं। मैं केवल मैं आपका आपको हूँ। भूलूं नहीं, मैं 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 केवल केवल आपका आपका ही आप हूँ। ही केवल हो। हे आप मेरे राधे केवल आप ही मेरे केवल अपने मेरे हैं। हो। हरे मैं कृष्ण, केवल बहुत आपका बहुत ही वंदन आप हूँ। सबको। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे राधे राधे। राधे 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 जय श्री राधे। जय श्री